नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। पपीता के बाग में कीट रोगों से होता है भारी नुकसान, करे समय पर नियंत्रण। रंगीन फूल गोभी के उन्नत तकनीक से खेती करके कमाए अच्छी आय। फलों में पपीते का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। लोगों द्वारा इसे खाने में बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए पपीता की साल भर डिमांड रहती है। लेकिन पपीता के बागों में भी कई प्रकार के कीट रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिससे बागवान भाइयों को भारी नुकसान होता है। तो पपीता के बाग में कौन कौन से कीट रोग लगते हैं और इनकी रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ बीसी अन्नू से। पपीता में लगने वाले प्रमुखतः रोग और कीटों के विषय में आपको जानकारी दूंगी। पपीता के इतने सारे फायदों को देखकर इसकी मांग बढ़ी है और अधिकतर किसान इसकी खेती करने लगे हैं। लेकिन इस फसल से उत्पादन लेने में रोग बड़ी बाधा बनते हैं और हमारे किसान भाई चाहकर भी ठीक से इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और नुकसान उठाना पड़ जाता है। पपीता में मुख्यतः जो अभी के समय में रोग देखने को मिल रहे हैं वह है पर्ण कुंचन, और इसमें यह एक विशेष तरह का विषाणु की वजह से इसमें ये पपीता में हानि पहुंचाता है। यह जो होता है इसका रोगवाहक सफ़ेद मक्खी होता है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं, सबसे पहला लक्षण इसमें जो नए पत्ते होते हैं उसमें जो है दिखता है, पत्तियां जो होती है वो झुर्रीदार हो जाती हैं, छोटी हो जाती है, खुरदुरी हो जाती हैं, और इसकी वजह से और ये धीरे धीरे जो है यह रोग पूरे के पूरे पेड़ में फैलता है। और पत्तियां जो है हमारी नई पत्तियां को पर रोग तो फैलता ही है, और अगर पौधे में फल लगे हुए हैं तो फल जो है पूरी तरह विकास नहीं होता फल में, और फल होते हैं वो गिर जाते हैं। तो इसके निदान के लिए सर्वप्रथम तो हमें क्या करना चाहिए कि पूरा का पूरा बगीचा जो है हमारा वो खरपतवार मुक्त होना चाहिए, पूरी तरह से सफाई की हुई हो बगीचे में। और उसके अलावा जो हमारा रोग वाहक है उसके निदान के लिए जो मक्खी है, सफ़ेद मक्खी है, उसके निदान के लिए हमें जो हम रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं वह कर सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL। इसका 0.3 ml प्रति लीटर के मात्रा के दर से छिड़काव करें। 2 स्प्रे करें इसका, पहले छिड़काव के 15 दिवस बाद दूसरा छिड़काव करें। पपीते का दूसरा खतरनाक रोग है जड़ सड़न, जिसे जड़ गलन भी बोलते हैं। यह दूसरा ऐसा रोग है जो पपीते को नुकसान पहुंचाता है। इसमें देखते ही देखते सभी पौधे सूख जाते हैं और उपज कुछ नहीं मिलता है। जो दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे रोग आता है हमारे पपीते में वह है आपका गलन, पौधा गलन और तना गलन। ये जो रोग होता है यह एक विशेष फफूंद जनित रोग होता है, जिसमें जो है सबसे पहले जो भूमि सतह के निकटतम जो तना होता है पौधे का, वहाँ पर जो है जलीय धब्बा आ जाता है, शुरुआत होने लगती है। धीरे धीरे करके उसको अनुकूल वातावरण मिलने के बाद, तापमान मिलने के बाद वो जो धब्बा है वो पूरे पेड़ में फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पत्तियां जो होती है वो पीली पड़ जाती हैं। उसकी वजह से जो है फल नहीं लगते, और अगर कभी फल लगे तो वह पकने से पूर्व ही गिर जाते हैं, तो जिनकी वजह से जो है हमारे पौधे को नुकसान पहुंचता है। और तना जहां से भी जलीय धब्बा की शुरुआत होती है वहां से वो कमज़ोर होने की वजह से पूरा का पूरा पेड़ ही गिर जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही हानि पहुंचती है हमारे पौधे को। हमारे किसान भाइयों को बहुत हानि फेस करना पड़ता है। तो इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो है हमारा सर्वप्रथम जो है हमें बीजोपचार करना चाहिए। बीजोपचार करने के लिए आप किसी भी कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति केजी बीज के दर से आप बीजोपचार कर सकते हैं। दूसरा है कि आप जो है जब हमारी पौधे क्यारियां में लग गए हैं, पौधेशाला में हमें जो है कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब मिश्रित जो कवकनाशी है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। और तनों पर, बगीचे में जो तने हैं उस पर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं।
इस रोग को फसल में लगने से रोकने के लिए आपको रोपाई ऐसी जगह करना होगा जहां पर अधिक समय तक पानी नहीं रुकता हो, क्योंकि यह रोग अधिक नमी पर पनपता है। अगर मिट्टी में नमी नियंत्रित रखते हैं तो यह रोग बिल्कुल नहीं आएगा। जो हमारे प्रमुख कीट आते हैं, चूसक कीड़े जो होते हैं, जो हमारे पत्तों को में जो चूसक कीड़े लगते हैं, जैसे कि माहू जिसे हम एफिड भी कहते हैं और सफेद मक्खी जिसे हम व्हाइट फ्लाई कहते हैं, ये सारे जो होते हैं पत्ते के जो है निचली सतह पर आकर के जो है पत्ते का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्ते जो है ये हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं और कई तरह के विषाणु वाले रोग, वायरस जनित रोग भी पैदा करते हैं हमारे पपीते में। जैसे लीफ कर्ल जो अभी जैसे मैंने आपको बताया उसके बारे में, तो उसमें जो है हमें प्रबंधन के लिए खरपतवार मुक्त तो रखना ही चाहिए हमारे खेत को। साथ ही साथ हमें एक स्प्रे करना चाहिए कीटनाशी का, जिसका हम एमिडाक्लोप्रिड कर सकते हैं 17.8 SL, जिसका प्रति लीटर 0.3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं। दहिया कीट में क्या होता है कि इसके जो शिशु और वयस्क होते हैं यह चपटे गोलाकार किस्म के होते हैं। इनमें इनका जो शरीर होता है वो सफ़ेद पाउडर की तरह से होता है। यह जो है मुख्यतः शाखाओं में, टहनियों में, छाल में और फलों पर लगते हैं। ये क्या करते हैं कि ये वहाँ जहाँ पे भी लगते हैं वहाँ से रस चूस करके पौधे को जो है बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं। तो इनकी समस्या का निदान करने के लिए ये जब इनके खरपतवार मुक्त होना चाहिए खेत, क्योंकि जब आपका मेन फसल नहीं रहता है आपके बगीचे में या खेत में, तो ये खरपतवार पर रहकर अपना जीवन काल आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हमें जो है हमेशा खरपतवार रहित रखना चाहिए और किसी भी तरह का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं कीटनाशी से, जैसे एमिडाक्लोप्रिड हो गया या थायोमिथॉक्सेम से कर सकते हैं स्प्रे 0.3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। तो इन सब से जो है आपको निदान पहुंचेगा और आपका जो है पौधा भी रोग और कीट मुक्त होगा। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा